स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हमारा यहाँ मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है। तो इसमें हमारे मेनली 2 आते हैं। एक फर्स्ट आपका आएगा विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। सेकंड आपका आएगा कोर्ट ऑर्डर। फर्स्ट है आपका विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट का मतलब एक तो जब आपके जो कोर्ट है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा तब आपकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। एक होगा आपका कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है तब आपकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो फर्स्ट हम जानेंगे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, देखिए यहाँ विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट के अंडर आएंगे। विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट में आपका क्या है कि जब कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा तब आप क्या करते हैं, फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट में आपका फर्स्ट पॉइंट होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आपसी समझौता। आपसी समझौते का मतलब क्या है, जब पार्टनरशिप जो है आपस में अपने पार्टनरशिप को क्लोज करना चाहे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का समापन करना चाहे तब आपकी कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपसी समझौते से, कि जब अगर हम आपसी समझौते से साझेदारी फर्म का समापन करना चाहें। इसमें आप सेक्शन भी लगा सकते हैं, सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग आएगा, सेक्शन 40। नेक्स्ट बी पॉइंट पर हम आते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इसमें आपका लगेगा सेक्शन 41। देखिए कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आपको कंपल्सरी फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़े, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़े, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो और आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़े। अब कंपल्सरी आपको खुद सोचना चाहिए किस किस कंडीशन में हम कंपल्सरी डिसोल्यूशन कर सकते हैं। एक तो इफ़ पार्टनर इंसॉल्वेंट, अगर आपके साझेदार दिवालिया निकल आते हैं। देखिए या तो सभी साझेदार आपके दिवालिया निकल आए या एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया निकल आए तो आपको पार्टनरशिप फर्म का समापन करना होगा। क्योंकि दिवालिया का मतलब क्या है, दिवाला निकल जाना, यानी उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। जब पार्टनर्स के पास कुछ भी पैसा नहीं है तो फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। तो एक तो फर्स्ट देखो कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर ही चल रहा है। कंपल्सरी का मतलब आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। कंपल्सरी कब करोगे, जब आपके पार्टनर क्या होंगे, इंसॉल्वेंट। सेकंड इल्लीगल। इल्लीगल से हमारा क्या मतलब है, अगर आपका जो बिज़नेस आप चला रहे हैं अगर वो आपका इल्लीगल होगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म का डिसोल्यूशन करना होगा, पार्टनरशिप फर्म का समापन आपको करना होगा। तो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट में फर्स्ट था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सेकंड था कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इनका हिंदी में भी जान सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपसी समझौते और कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब अनिवार्य समापन, जब समापन करना अनिवार्य होगा। और अनिवार्य कब कब होगा, एक तो पार्टनर आपके दिवालिया हो जाएं या जो आपका बिजनेस है वो आपका क्या है, इलीगल है, तो भी आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका आता है सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग। इसी में आपका चल रहा था ना, एक तो इलीगल हो गया, फर्स्ट तो आपका क्या था, आपसी समझौते म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सेकंड आपका क्या था, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। और कंपल्सरी में आपके 2 पॉइंट हो गए। अब सेकंड आपका आएगा नेक्स्ट स्पेसिफिक एक्ट। सी पॉइंट पे लिख लो आप, ए पॉइंट, बी पॉइंट और थर्ड होगा आपका सी पॉइंट, स्पेसिफिक इवेंट। स्पेसिफिक इवेंट का मतलब कोई घटना घटित होने पर, इसको हम सेक्शन 42 के अंतर्गत ले लेते हैं। स्पेसिफिक इवेंट का मतलब क्या है कि कोई विशेष घटना घटित होने पर भी हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, समापन
कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। अब आपका स्पेसिफिक इवेंट क्या हो सकता है? स्पेसिफिक इवेंट भी आपका वही होगा, कोई पार्टनर है अगर आपका इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर, पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। सेकंड, फर्स्ट तो क्या था आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, पार्टनर के दिवालिया होने पर, अगर आपका कोई पार्टनर दिवालिया हो गया तो एक स्पेसिफिक एक्ट हो गया, तो इट मीन्स स्पेसिफिक इवेंट हो गया, तो इट मीन्स आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड हम कर सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने फर्म का समापन किया था ना, अगर वो ऑब्जेक्टिव ही आपका कंप्लीट नहीं होता, मान लो आपका उद्देश्य है, कोई ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को सेटअप करने का, ठीक है, और वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो आप अपने बिजनेस को क्लोज कर लोगे, ठीक है। तो एक पॉइंट हम डाल सकते हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बिजनेस का सेटअप किया था वो ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया है, देन आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड, आपका जो टाइम पीरियड था बिजनेस का वो पूरा हो चुका है, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए आपने बिजनेस को सेटअप करना था वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो भी आपका क्या होगा, जो स्पेसिफिक इवेंट हो गया, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। देखिए अभी सारा आपका विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट चल रहा है। विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट का मतलब कि कोर्ट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा अभी किस में चल रहा था आपका, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट में। ए पॉइंट आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बी पॉइंट आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन, और सी पॉइंट था आपका स्पेसिफिक इवेंट। नेक्स्ट आते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट का है आपका पीरियड नॉट फिक्स। देखिए पीरियड नॉट फिक्स ये आपका होगा सेक्शन 43। पीरियड नॉट फिक्स का मतलब क्या हो गया कि आपका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है। टाइम पीरियड फिक्स का मतलब आपने जब बिजनेस सेटअप किया तो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया, ये आपकी मर्जी है कि आप बिजनेस कब क्लोज करेंगे या कब आप फर्म का समापन करेंगे। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो साझेदार है वो कोई भी एक साझेदार नोटिस दे सकता है, तो आपके जो आपका बिजनेस है या आपके फर्म में उसका वाइंडिंग अप हो सकता है, उसका समापन हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन किसकी थी आपकी, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। तो इसमें तो क्या था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर थ्योरेटिकल वे में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, जिसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सेकंड हम पढ़ेंगे कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, या न्यायालय के आदेश द्वारा, ये आपका सेक्शन 44। सेक्शन भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि कोर्ट ही आपको ऑर्डर दे देगा कि आपको अपने फर्म का वाइंडिंग अप करना है, पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग अप करना है, पार्टनरशिप फर्म का समापन करना है, ठीक है। तो ये आपका, अब देखिए कोर्ट किस किस कंडीशन में आपको ऑर्डर देगा कि आपको अपनी फर्म का समापन करना है। तो फर्स्ट, मेंटली डिसेबल। देखिए मेंटली डिसेबल का मतलब किसी भी साझेदार के पागल होने की दशा में, कोई साझेदार है अगर वो पागल हो जाता है, या पागल, मान लीजिए कोई भी पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस सेटअप किया है, उनमें से कोई भी साझेदार अगर पागल होता है, मेंटली डिसेबल होता है, तो उस कंडीशन में कोर्ट खुद ऑर्डर दे देगा कि आपको फर्म का क्या करना है, समापन करना है, फर्म को वाइंड अप करना है। सेकंड, नॉट परफॉर्म ड्यूटीज़। नॉट परफॉर्म ड्यूटीज़ का मतलब क्या है कि अलग अलग साझेदार होते हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती है। मान लीजिए एक फर्म है, उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी ड्यूटीज़ होगी। अगर कोई भी पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है ढंग से, तो देन कोर्ट आपको क्या देगा, ऑर्डर देगा, आपको अपनी फर्म को वाइंड अप करना होगा, फर्म का आपको समापन करना होगा, ठीक है। नॉट फॉलो रूल ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो एक होती है आपकी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है।
पार्टनरशिप डीड में क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो अगर कोई भी पार्टनर अगर ये रूल वगैरह फॉलो नहीं करता है या पार्टनरशिप डीड के रूल को फॉलो नहीं करता है, उस कंडीशन में भी आपको कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकता है कि आपको अपनी फर्म को समापन करना होगा, आपको अपनी फर्म का वाइंडिंग अप करना होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब जब आपको फ्यूचर में प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं हो, जब आपको ये लगता हो कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं, किसी भी फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है, तो कोर्ट आपको फर्म के वाइंड अप के लिए परमिशन दे सकता है या ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगा कि आप अपने बिजनेस का वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। या अदर रीज़न, ठीक है। अदर रीज़न में क्या है, अदर रीज़न में कोई भी ऐसा आपका रीज़न आ सकता है जिसमें कोर्ट आपको क्या देगा, ऑर्डर देगा, जिसमें साझेदारी फर्म का क्या कर दिया जाएगा, समापन कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसको कोर्ट न्याय संगत समझे, या न्याय संगत से मतलब जब भी कोर्ट समझे कि हाँ भाई मुझे फर्म का समापन करना है, देन क्या करेगा, कोर्ट आपको ऑर्डर देगा, तो आपको अपनी फर्म को वाइंड अप करना होगा। थैंक यू।